हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? तो आज हम कर रहे हैं एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के क्वेश्चंस पेपर्स और ये क्लास है हमारी बीएड फर्स्ट ईयर। और बीएड फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पेपर है हमारा, सेकंड क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन और ये 2023 के क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में आपको 3 घंटे मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 80 होंगे। और इसमें क्या लिख रखा है नोट में कि आपको टोटल इस क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, 1 कंपलसरी होता है और जो शेष 4 यूनिट बचती उनमें से आपको एक एक क्वेश्चन करना है और उसमें 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा का महत्व। तो लड़कियों की शिक्षा का महत्व तो आप जानते हो कि कितना महत्व है लड़कियों की शिक्षा की। लड़कियों को शिक्षित करना 2 घर को क्या करता है, उजाला करता है, 2 घर को रोशन करता है। उसके बाद बी पार्ट्स आता है, मेन रिकमेंडेशंस ऑफ वुड डिस्पैच 1854। वुड डिस्पैच 1854 की मुख्य सिफारिशों का वर्णन लिखना है कि वुड ने कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी, कौन कौन से सुझाव दिए थे, उसको एक्सप्लेन करना है। ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। सी पार्ट से इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिबराइजेशंस, उदारीकरण की अवधारणा को डिफाइन करना है। उसके बाद डी पार्ट्स हमारा सोर्सेज ऑफ इम्पार्टिंग डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के स्रोत कौन कौन से हम इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से हम डिस्टेंस एजुकेशन हम प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी हमें डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो उसका एग्जाम्पल आपको दे देना। उसके बाद हम आते हैं यूनिट फर्स्ट में। फर्स्ट यूनिट में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट्स ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, elucidate existing schemes for the education of weaker sections of society। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में आएगा, चीज़ प्रिपेयर कर लेना। समाज के कमज़ोर वर्गों के सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है, समाज के कमज़ोर वर्ग की शिक्षा के लिए मौजूदा योजनाओं की व्याख्या करिए। एजुकेशन एक ऐसा वेपन्स है, एक ऐसा हथियार है जिसको हम पढ़कर कल ही जो प्राप्त कर सकते हैं। तो एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए और वीकर सेक्शंस हैं उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे ला सकते हैं, बाय एजुकेशन के द्वारा ला सकते हैं। ये सब मेंशन करना आपने ना उसके द्वारा। अब क्वेश्चन हमारा थर्ड है, एक्सप्लेन दी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ दी देयर इम्पोर्टेंस। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए, उनका महत्व क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी है, ठीक है जी, और उनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपने मेंशन कर देना है। अब आती है हमारी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताएं बताइए। ये आपका क्वेश्चन हर पेपर में आता रहता है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी विशेषताएं बताइए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 5th आ जाता है, राइट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिगार्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में माध्यमिक शिक्षा की सिफारिश कीजिए। और 1986 की शिक्षा नीति और हमारी सेकेंडरी एजुकेशन ये इम्पोर्टेंस एजुकेशन पॉलिसीज थी, इसलिए आपको इनको अच्छी तरह से करना है। इसका बी पार्ट है 5th का, मेन फीचर्स ऑफ मैकालेस मिनट्स, मैकाले के कार्यव्रत की मुख्य विशेषताएं लिखिए। मैकाले ने शिक्षा के जगत में क्या क्या कहा है और उसने क्या बनाया था, वो सब लिखना है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में क्वेश्चन 6 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ब्रीफ। सार्वभौमिक शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्याओं पर संक्षेप में चर्चा करी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको अच्छी से प्रिपेयर कर लेना, पेपर में आएगा कि हम जो एलिमेंट्री प्राइमरी शिक्षा है उसको यूनिवर्सलाइजेशन कैसे करते हैं, हर जगह कैसे पहुंचा सकते हैं, ठीक है, और उसके मार्ग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है वो हमें डिफाइन करना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशंस, डिस्कस इन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आधुनिकीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षा के क्षेत्र में इसके लाभ और हानियों पर चर्चा कीजिए।
तो हमें मॉडर्नाइजेशन बताना है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है जी, शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या हुआ है और डिसएडवांटेज क्या है, ये मेंशन करना है। उसके बाद आते हैं हमें यूनिट 4 में। 4 यूनिट का क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ए पार्ट है 8 का, करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषता है, वो हमें मेंशन करना है कि हमारी जो आधुनिक मॉडर्न शिक्षा पॉलिसी है, सिस्टम है, उसकी विशेषताएं को मेंशन करना है। बी पार्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर नए आर्थिक सुधारों का महत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर पेपर में ये क्वेश्चन आता है, इम्पैक्ट ऑफ न्यू एजुकेशन रिफॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो अच्छी से प्रिपेयर कर लेना, मैं बता देता हूँ आपको ना इसको, कि शिक्षा में कौन कौन से आर्थिक सुधारों का प्रभाव पड़ा है। और इसमें लास्ट क्वेश्चन है 9, व्हाट इज कल्चर, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति क्या है, संस्कृति और शिक्षा के बीच संबंध का वर्णन करो। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से कर लेना। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वॉच करना और कंप्लीट वीडियो देखना, ठीक है जी स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।